नमस्कार। अच्छा, क्या आयुर्वेद में सच में कोई ऐसा सीक्रेट छिपा हो सकता है जो एक लंबा और पूरी तरह से हेल्दी जीवन दे सके? आज हम एक ऐसी ही कहते हैं सच्ची कहानी है, उसके आधार पर इस दावे को देखेंगे। और ये कहानी शायद सोचने पर मजबूर कर दे। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना तो कभी डायबिटीज हो, ना जोड़ों में दर्द और यहाँ तक कि मामूली सर्दी जुकाम भी ना हो। मतलब सुनने में तो ये बिल्कुल किसी सपने जैसा लगता है ना? लेकिन एक इंसान ने, ऐसा कहा जाता है कि बिल्कुल ऐसी ही जिंदगी जिए है। ये कहानी है एक 80 साल के शख्स की, जिन्हें अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में कभी भी ये जो आम लाइफस्टाइल वाली बीमारियां होती है ना, वो हुई ही नहीं। तो सवाल तो उठता है कि भाई आखिर उनका सीक्रेट क्या था? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए अब उनके हेल्थ के इसी सीक्रेट को जरा परत दर परत खोलते हैं। एक बार सोचकर देखिए, डायबिटीज, जॉइंट पेन, ब्लड प्रेशर की दिक्कतें, कमजोर इम्यूनिटी, इन सब परेशानियों से उनका कभी पाला ही नहीं पड़ा। और इतना ही नहीं, उन्हें तो वायरल फीवर, साइनस या जो नॉर्मल सर्दी खांसी होती है वो तक नहीं हुई। तो फिर क्या था उनका सीक्रेट? कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सिर्फ दो चीजों पर टिकी एक सिंपल सी डेली रूटीन थी। एक बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटी और दो खास तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो चलिए इस सीक्रेट के पहले हिस्से को जानते हैं। ये है गिलोय, एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जिसे अमृता भी कहते हैं, मतलब अमरता का वरदान। गिलोय साइंटिफिक नाम है इसका, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। आयुर्वेद में इसे एक बहुत ही सम्मानित बेल माना जाता है। और इसका जो संस्कृत नाम है अमृता, उसका मतलब ही है अमरता की जड़। तो सोचिए, नाम से ही पता चलता है कि ये कितनी अहम चीज है। जो सोर्स है उसमें तो इसे एक चमत्कारी दवा बताया गया है। कहा जाता है कि इसके एंटी डायबिटिक गुण इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये दावा किया जाता है कि जो भी इसे रेगुलर लेता है उसे जिंदगी में कभी डायबिटीज हो ही नहीं सकती। अच्छा, एक और मजेदार बात। कहते हैं कि सबसे असरदार गिलोय वो होता है जो नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई बेल से मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये ब्लड शुगर की प्रॉब्लम्स के लिए तो खास तौर पर बहुत ही फायदेमंद है। पर सवाल ये है कि आखिर गिलोय काम कैसे करता है। इसके फायदों के पीछे का जो मेन आयुर्वेदिक प्रिंसिपल है वो है शरीर के 3 दोषों, वात, पित्त और कफ को बैलेंस करना। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से गिलोय का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये शरीर की इन 3 फंडामेंटल एनर्जीज, जिन्हें दोष कहते हैं, उनको बैलेंस कर सकता है। और जब ये तीनों बैलेंस में होते हैं तो बॉडी अपने आप हेल्दी रहती है। इसको ना थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए शरीर में वात बिगड़ गया तो नसों में ब्लॉकेज या जोड़ों में दर्द हो सकता है। गिलोय इसमें आराम देता है। अगर पित्त बढ़ गया तो एसिडिटी और इनडाइजेशन जैसी दिक्कतें होती हैं, और गिलोय डाइजेशन को ठीक करता है। और जब कफ बिगड़ता है तो होती है खांसी जुकाम, जिसे गिलोय शरीर से निकालने में मदद करता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। गिलोय ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, नसों की कमजोरी को रोकता है, मसल्स में जो क्रैम्प्स आते हैं उनसे राहत देता है, और तो और आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी इसे मददगार माना जाता है। अच्छा, इतने सारे फायदे जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि भाई इसे इस्तेमाल के लिए तैयार कैसे किया जाए। इसे बनाने का तरीका ना बहुत ही ज्यादा आसान है। बस गिलोय के तने का एक 4-5 इंच का टुकड़ा लीजिए, उसे किसी भारी चीज से कूट लीजिए और फिर पानी में उबालकर छान लीजिए। बस आपका हेल्दी ड्रिंक तैयार है। हाँ, पर एक जरूरी बात याद रखनी है, इसका सबसे ज्यादा फायदा तब मिलता है जब इसे खाली पेट पिया जाए, और वो भी हो सके तो सुबह के टाइम। तो ये तो हुई पहली चीज। अब आते हैं उस 80 साल के शख्स की रूटीन के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से पर, प्राणायाम की शक्ति। उनकी ये जो रूटीन थी वो पूरी होती थी 2 खास तरह की योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, यानी प्राणायाम से। और सुनिए, ये कोई भी प्राणायाम नहीं थे, बल्कि 2 बहुत ही स्पेसिफिक अभ्यास थे। इन दोनों प्राणायाम का टारगेट बिल्कुल अलग अलग है। एक तरफ है कपालभाति, जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स जैसे किडनी, लिवर, पैंक्रियाज, इनके फंक्शन को ठीक करता है। और दूसरी तरफ है अनुलोम विलोम, जो सीधा हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करता है, नसों की ब्लॉकेजेस को साफ करता है। तभी तो इसे नाड़ी शोधन भी कहते हैं।
तो इस तरह से ना ये एक कंप्लीट प्रैक्टिस बन जाती है। गिलोय काम करता है बॉडी की केमिस्ट्री पर और प्राणायाम उसके सिस्टम को दुरुस्त रखता है। मतलब ये एक ऐसा होलिस्टिक अप्रोच है जो शरीर के हर एक हिस्से का ख्याल रखता है। सोर्स में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि उस शख्स ने सिर्फ और सिर्फ कपालभाति और अनुलोम विलोम ही किया, लेकिन उन्होंने इसे रेगुलरली किया और हमेशा हेल्दी रहे। ये दिखाता है कि कंसिस्टेंसी में कितनी पावर है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या एक पुरानी जड़ी बूटी और सांस लेने की टेक्निक का ये सिंपल सा लेकिन कंसिस्टेंट कॉम्बिनेशन आज की इस मॉडर्न दुनिया में टोटल वेलनेस की चाबी हो सकता है? ये वाकई में एक